हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे लिखा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपको उस पॉइंट को याद करना है, उस पॉइंट को निकालना है। तो उसके लिए मैंने फार्मूला लिखा, ये मैंने इसलिए यहाँ फार्मूला लिख दिया कि बिंदु ए x1, y1 और x2, y2 कोई बिंदु है, एक ए है एक बी है। उस ए का निर्देशांक क्या है? x1, y1। बी का निर्देशांक है x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो करने वाले बिंदु आर के निर्देशांक आर एक्स वाई को आपको निकालना है। जैसे समझिए ये कोई रेखाखंड है, ये आपका पॉइंट ए है, इसका जो है x1, y1, यहाँ आपका b है, x2, y2 है, यहाँ आपका कोई r पॉइंट है। यही आपको निकालना है, r का निर्देशांक x और y। तो ये आपको m1 अनुपात में बांट रहा है, ये आपको m2 यानी m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो पूछ रहा है r का निर्देशांक क्या होगा। तो r का जो निर्देशांक मैंने माना x, y, तो मुझे x और x, y मुझे निकालना है। तो जो इसका फार्मूला होता है मेरे बेटे कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये तो x वाला डायरेक्शन हो जाता है, लेकिन y वाले डायरेक्शन के लिए होता है m2 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। उसी फार्मूले से हम इस सवाल को लगाएंगे। चलिए अब हल में हम लिखते हैं मेरे बेटे कि जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। पहले उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी आपको आर एक्स वाई निकालना है। तो बिंदु जो दिया गया है आप यही लिख लेंगे, बिंदु ए आपको दिएगा, मैंने माना, मतलब यहाँ आपको मानना पड़ेगा। माना बिंदु ए -1, 7 और बी 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में बिंदु आर एक्स, वाई, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित, लिख लेते हैं, विभाजित करने वाले बिंदु आर एक्स, वाई के निर्देशांक। तो अब निर्देशांक में आपको फार्मूला लगाना है, तो यहाँ से लिखेंगे यार एक्स, वाई। अब यहाँ से फार्मूला आप लगा देंगे m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए अब यहाँ जो फार्मूला लगेगा आपका आर एक्स, वाई, तो इसके लिए ना बेटे m1 की जो वैल्यू है आपका 2 है, m2 की जो वैल्यू है वो 3 है, x1 की जो वैल्यू है ना वो आपका -1 है, और y1 की जो वैल्यू है वो 7 है, x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 2।
अब यहाँ से फार्मूला लग जाएगा कि M1 तो यहाँ मेरे बेटे आ जाएगा M1 की वैल्यू 2, M1 की वैल्यू 2, X2 की वैल्यू 4 प्लस M2 की वैल्यू 3, X1 की वैल्यू -1 अपान 2 प्लस 3 कामा M1 की वैल्यू 2, Y2 की वैल्यू -3 प्लस M2 की वैल्यू 3, Y1 की वैल्यू 7 अपान 2 प्लस 3। अच्छा, RX, Y बराबर 4 दूना 8, 3 3 दूना 5, 3 दूना 6, 7 21, 5। अच्छा, अब देखिए RX, Y तो 8 में से 3 जाएगा तो 5/5, 21 में से 6 जाएगा तो 15/5। तो यहाँ से जो आएगा RX, Y बराबर 5 एकम 5 कैंसिल, 1 कामा 5 3 15 तो 3 आ गया। तो R का जो निर्देशांक आया मेरे बेटे 1,3 आएगा। तो यही मुझे निकालना था। क्या निकल के आ गया? 1,3 आ गया। चलिए हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को। देखिए बच्चों, अगला सवाल आ गया कि यदि बिंदु 1,2, 4, Y, X, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो X और Y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए फार्मूला जो लगेगा मैंने उसको लिख दिया हूँ पहले मेरे बेटे कि दो बिंदु A X1, Y1 और B X2, Y2 के मध्य बिंदु P X Y के निर्देशांक Px, Y बराबर X1 प्लस X2/2 Y1 प्लस Y2/2। ये क्या है? दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो जो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई, घिरी मतलब बनी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज है मेरे बेटे, ये आपका क्या है? समांतर चतुर्भुज हो गया। ये आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे जो दिया गया है मेरे बेटे, बिंदु ए इसको मान लेते हैं 1, 2, उसके बाद बी 4, Y, ABC, उसके बाद C X, 6, उसके बाद D 3, 5। अच्छा, ये तो आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। उसके बाद इसका हम विकर्ण खींच देते हैं, विकर्ण ऑफ AC, विकर्ण ऑफ BD, विकर्ण ऑफ AC, विकर्ण ऑफ BD। तो एक दूसरे ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु M पर काटते हैं। तो किस पे काटते हैं? बिंदु M पर काटते हैं। तो अब आपको क्या निकालना है मेरे बेटे? AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना है। उसके बाद BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हल में लिखेंगे कि चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु A 1, 2, बिंदु B 4, Y, बिंदु C X, 6 और D 3, 5। तब बिंदु A 1, 2 और C X, 6 के मध्य बिंदु का
निर्देशांक यम, क्या निकालेंगे, यम निकालेंगे। निर्देशांक बराबर वही फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो मेरे बेटे यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आया, x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू x बाई 2, y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 6/2। तो यहाँ से मेरे बेटे आ गया 1 प्लस x बाई 2, 6 2 8, 8/2। तो यहाँ से जो आ जाएगा 1 प्लस x/2, 2 चौका 2 एक कम 2, 2 चौका 8, यानी कितना आ गया, 4 आ गया। एक इसका आया, AC का निर्देशांक आया। इसी प्रकार आप किसका निकाल लेंगे मेरे बेटे, BD का निकाल लेंगे। तो फिर लिखेंगे बिंदु B, बिंदु B 4, y, उसके बाद और बिंदु D 3, 5 के मध्य बिंदु का निर्देशांक एक इसका हो जाएगा, BD हो जाएगा। BD यहाँ से क्या निकाले थे आप लोग, AC निकाले थे। तो अब इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो अब मेरे बेटे यहाँ x1 की जो वैल्यू आएगी वो देखिए 4 है, x2 की वैल्यू 3/2, y1 की वैल्यू y, y2 की वैल्यू 5/2 है। एक इसका आ गया, BD का निर्देशांक आ गया। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम कुछ इस पे और रिसर्च करें। तो देखिए, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, रैम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ये जो सारे होते हैं इनके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप यही मत देखिए, मैं यही आप लोगों को सॉल्व कर दे रहा हूँ यही। तो आप लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए AC विकर्ण बराबर BD का विकर्ण। तो AC की जो वैल्यू है मेरे बेटे 1 प्लस x बाई 2, 4। BD का जो विकर्ण है तो 4 3 7, 4 3 क्या आ जाएगा बेटे, 4 3 यहाँ से मिल जाएगा 7/2 और y प्लस 5/2। तो देखिए, अब इनके कोऑर्डिनेट जो इनके निर्देशांक हैं इनको हम आपस में बराबर कर लेंगे। जब बराबर करेंगे मेरे बेटे तो हम इसी फार्मूले का यूज किया गया था। तो अब इनको हम हटा दे रहे हैं, या यही हम देखिए इधर हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसका निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा, यानी 1 प्लस x बाई 2 बराबर कितना, 7/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 1। देखिए इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार आप इसका निर्देशांक इसके बराबर हो जाएगा y के। तो अब y प्लस 5 यहाँ हो जाएगा 4 के बराबर, तो 4 बराबर y प्लस 5/2। अच्छा, एक मान लेंगे। जब एक मानेंगे मेरे बेटे तिरछा गुणा करेंगे, तो जब y प्लस 5 4 गुणे 2, तो y प्लस 5 तो 4 दूना 8, या मेरे बेटे यहाँ मैं सॉल्व कर दूंगा। तो y देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 3 जब घटेगा, 8 में से 5 घटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
कितना आ जाएगा मेरे बेटे, 3 आ जाएगा। यानी y का मान क्या निकल के आ गया, 3 आ गया। तो आप लोगों को मैं दूसरा सवाल भी बता दिया। इसके बाद एक सवाल और इम्पोर्टेंट बताऊंगा। हाँ, अगला सवाल आ गया मेरे बेटे कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3 और बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे मेरे बेटे, एक वृत्त बना लेंगे। तो ए आपका एक वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र हो गया, उसके बाद व्यास हो गया। ए आपका व्यास ए बी कह रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है। तो ए बी वृत्त का व्यास हो गया, ए आपका पी हो गया, और जो केंद्र का निर्देशांक दिया गया है वो 2, -3 दिया गया है। आपको ए का निकालना है तो x1 इसको मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, और बी का जो आपका निर्देशांक दिया गया है मेरे बेटे 1, 4 दिया गया है। तो फार्मूला भी लगा देंगे। अभी मैंने यही लिखाया था, दो बिंदुओं ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक पहले हम फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला बिंदु ए x1, y1 और बी x2, y2 के मध्य बिंदु P x, y के निर्देशांक P x, y बराबर x1, x2/2 y1 + y2/2। ये आपका क्या है, निर्देशांक है, यही आपको निकालना है। तो चलिए इसके बाद हम ये तो आपका फार्मूला था। अब सवाल पे आ जाते हैं। तो लिखेंगे माना बिंदु ए x1, y1 और बी 1, 4 के मध्य बिंदु P 2, 3 के निर्देशांक P 2, -3 x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ से मेरे बेटे x1 की जो वैल्यू है, यहाँ देखिए x1 की वैल्यू x1, x2 की वैल्यू देखिए x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू 1 है बाई 2 कामा, y1 की वैल्यू y1, y2 की वैल्यू 4/2। अब इसका जो निर्देशांक है 2, -3 है। अब x और y अक्ष के गुणांकों की तुलना कर लेंगे। x और y के निर्देशांक की तुलना करने पर देखिए, जो ये यक्स वाला पार्ट है इस पार्ट से तुलना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा कि जो 2 है ना वो बराबर होगा x1 + 1/2। यहाँ बेटा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 + 1 बराबर 2 दूना 4। तो x1 देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 1। तो x1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार -3 जो है ये y1 + 4/2 से कंपेयर होगा। तो यहाँ आ जाएगा -3 बराबर y1 + 4/2।
2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 4 माइनस 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6, y1 प्लस 4, तो y1 बराबर माइनस 6, देखिए एक प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, तो y1 बराबर कितना आ गया, -10 आ गया। तो x1 की वैल्यू 3 आ गया, y1 की वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो आप लिख देंगे बिंदु ए के निर्देशांक ए x1 कामा y1, तो x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -10। बिंदु ए का निर्देशांक 1 कामा 3 कामा -10 होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल आपका ग्रो हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।